तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्टाटा असासिन के एपिसोड नंबर 10 को। इसके बाकी के एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के जानता है कहानी को एपिसोड नंबर 10 के साथ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है क्रो से, जो अकीरा से बताता है कि हम दोनों को एक ही आदमी से बदला लेना है। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें क्रो की रिक्वेस्ट का पता चलता है, जहाँ पे क्रो अकीरा से रिक्वेस्ट करता है कि वे मेरी बहन का बदला ले जो ग्राम क्लस्टर के हाथों हुई थी। और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अमेलिया उससे बोलती है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। जिस पर क्रो अमेलिया से बोलता है कि तुम्हें इस बारे में पता था, फिर भी तुमने कुछ नहीं पूछा। जिस पर अमेलिया क्रो से बोलती है कि वे अपने शब्द वापस ले। जिस पर क्रो अमेलिया से बोलता है कि वे मेरी बात को मना भी कर सकता है। क्रो आगे बोलता है कि जब तक तुम मेरा ये काम नहीं करोगे मैं तुम्हें मोस्टर के साम्राज्य नहीं लेकर जाऊंगा, और मैं तुम्हारी जान बचाने की भी कोई कीमत नहीं लूंगा, और ना ही हथियार ठीक करने की और ना ही तुम्हें गाइड करने की। और अमेलिया उससे बोलती है कि बस अब बहुत हो गया। और अकीरा बोलता है कि ये फैसला मुझे लेना है, मुझे सरान का बदला भी लेना था। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ग्राम को मारना ही समझदारी कहलाएगी। अकीरा से बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हें बता दूं, ग्राम ने सरान को मारने के लिए सेना भेजी थी, और याद है मैंने तुमसे कहा था 24 घंटे सैनिक उसकी रक्षा करते रहते हैं। इस नशीले पदार्थ की वजह से होता है, और हम इसे बूस्टर बोल सकते हैं। उनका यूनिट की ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं, और साथ ही इन्हें काबू में रखने के लिए, और वे कभी भी एक बड़ी सी सेना खड़ी कर सकता है। और यही वजह रही होगी सरान के सामने नहीं टिक पाया। हमें आज बेकाबू होने से पहले और भी रात जल्दी करनी होगी। और तुम्हें पता है कि ग्राम तस्करी में भी शामिल है, और ज्यादातर वे मोस्टर के लिए तस्करी करता है ताकि उसे मोस्टर के साम्राज्य का सामान मिल सके, और इससे वे अपने लिए एक बड़ी सेना खड़ी कर सकता है। फिर उससे बोलता है कि वो जितनी जल्दी मरेगा उतना ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि अकीरा वहां से चला जाता है, और अकीरा के जाने के बाद क्रो बोलता है कि तुम जो भी फैसला लोगे तुम्हें दुख होगा ही होगा, क्योंकि हम दोनों सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रो उनके हालचाल पूछता है, पर तभी हम लोग देखते हैं उनकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे लिया आ जाती है। अब लिया अकीरा और अमेलिया से अपने डैड के लिए सॉरी बोलती है, और क्रो के पूछने पर अकीरा उससे बताता है कि राजा ने उनसे ग्राम को मारने को कहा था, पर उसने मना कर दिया था। जिस पर क्रो अकीरा से बताता है कि ग्राम को इस बारे में पता चला है कि राजा उसे मारना चाहता है, तो वे राजा के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और फिर हम लोग लिया को देखते हैं, जो अमेलिया और अकीरा से बोलती है कि वे उन्हें दोबारा से शहर घुमाना चाहती है। क्रो अकीरा से बोलता है कि उसे लिया की बात मान लेनी चाहिए, और अब इन दोनों की ये बात सुनकर अकीरा और अमेलिया मान जाते हैं, और लिया क्रो को भी उनके साथ चलने को बोलती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकीरा और अमेलिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और लोग काफी ज्यादा प्लान बनाते हैं, जिसमें शाम को नाटक भी देखने वाले थे। अब लिया क्रो से पूछती है कि वे उनके साथ चलने को कैसे मान गए। इस पर क्रो से बोलता है कि तुम्हारा झुका हुआ सर मुझसे देखा नहीं गया। और फिर हम लोग अमेलिया को देखते हैं, जो लिया से बोलती है कि मुझे जरा अकेले में अकीरा से कुछ बात करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि क्रो और लिया तुम दोनों आगे बढ़ो। जिस पर लिया से बोलती है कि क्या कुछ गलत हुआ है। जिस पर अमेलिया बोलती है कि मुझे बस अकीरा से कुछ अकेले में बात करनी है। क्रो भी लिया से अमेलिया की बात मानने को कहता है, और अब लिया और क्रो के जाने पर अकीरा अमेलिया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। अमेलिया अकीरा से बोलती है कि तुमने नहीं देखा कि लिया क्रो को पसंद करती है। जिस पर क्रो अमेलिया से बोलता है कि क्रो तो काफी बड़ा है। जिस पर अमेलिया अकीरा से बताती है कि 20 कपल की एज में गैप होना काफी आम बात है। अब अकीरा और अमेलिया बात करने के लिए अकेले में आए होते हैं, जहाँ पर अमेलिया अकीरा से बोलती है कि तुम क्रो की बात को मना कर दो, और हम किसी तरह से मोस्टर के साम्राज्य में जा सकते हैं, और पैसे की भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाठी ने मुझसे बताया था कि हर एक की एक कहानी होती है। और फिर हम लोग लाठी और नाट का सीन देखते हैं, जहाँ पर नाट लाठी से बोलती है कि आपने कहा था आपके पापा से आपका झगड़ा हुआ है, मैं सुना था कि आपके अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती। इस पर लाठी नाट से बोलती है कि अशोक के सम्राट के पास भी इस दुनिया के नियम को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं है। इस पर नाट से बोलती है कि लेडी राटिसले में इस बात को नहीं समझी। इस पर लाठी उससे बोलती है कि काली बिल्ली मेरा नाम ठीक से लो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ लाठी बुला, क्योंकि ये नाम मैंने काफी ज्यादा प्यार से रखा है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक गेस्ट हाउस के सामने आ गए थे, और लाठी वहाँ पर देखकर बोलती है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा घोड़े हैं। इस पर लाठी से बोलती है कि अगर कोई रास्ते में हादसा हो जाए तो उन घोड़ों का यूज किया जा सकता है। और अब लाठी होटल में चली जाती है, और वहाँ का वर्कर उन्हें बोलता है कि खाने के लिए अभी सिर्फ ब्रेड है। और फिर आगे वर्कर उन्हें बोलता है कि मुझे लगता है आप गेस्ट है, यहाँ पे जरा समझ के रहना, क्योंकि ये उरुक शहर है। यहाँ पे एडवेंचर की नौकरी दी जाती है, जो कि गिल्ड मास्टर चलाता है, और मैं सुना है कि उस काम में मोस्टर भी शामिल है। और आगे वर्कर बोलता है कि यहाँ पर एटिस में खाना भिजवाने तक की नौकरी है। जिस पर लाठी से पूछती है कि इसमें क्या होता है, और वर्कर बताता है कि सामान भेजने वाली कंपनी को छोड़ के गिल्ड मास्टर से ये काम करवाते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लाठी बोलती है कि तो बताओ जानकारी निकालने का तरीका कैसा था। जिस पर लाठी से बोलती है कि सब ठीक था, पर जो आपने लास्ट में करा वे काफी गलत था। और हम लोग देखते हैं कि लाठी जाते वक्त उस होटल की दीवारों पर अपना ऑटोग्राफ दे जाती है, और लाठी बोलती है कि वे सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा था। और फिर हम लोग अकीरा और अमेलिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकीरा अमेलिया से बोलता है कि तुमने लाठी काफी अच्छी बात बोली, पर तुम्हारे मिलने से पहले मैं सरान का बदला लेने की सोच चुका था, और इससे तुम पर आया खतरा भी टल जाएगा। जिस पर अमेलिया से बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। और अकीरा अमेलिया से बोलता है कि मैं ना बोलने से आखिर क्या ही होगा, क्रो बस और धीमी मौत मरेगा, और लाठी के मुताबिक उनकी मौत ऐसी ही होनी है। और फिर हम लोग लिया और क्रो का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिया पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि क्रो लिया को रेड स्पाइडर लिली दिखाने लाया था। अब क्रो लिया से बताता है कि जब हम लोग यहाँ रहते थे तो अकीरा ने मुझे ये सब दिखाया था, और अकीरा ने हमें बताया था कि ये उसकी दुनिया के हैं, और अकीरा ने इतनी बड़ी तादाद में देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जरूर ये किसी हीरो ने लाए थे। और फिर हम लोग लिया को देखते हैं, जो कि रेड स्पाइडर लिली को छूने की कोशिश करती है, पर क्रो से रोक लेता है, और वैसे बोलता है कि इन फूलों में जहर होता है, और इन्हें मौत से रिजेंबल करा जाता है। अब लिया क्रो से उसे यहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पर क्रो से बताता है कि मैं बस किसी के साथ यहाँ पर आना चाहता था। अब लिया क्रो से बोलती है कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसे इस जगह पर लाकर प्यार का इजहार करना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है आप काफी सालों से अकेले रहते हुए आए हैं, अगर आपके साथ कोई रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्रो लिया से बोलता है कि मैं अपने लिए खुशियाँ ढूंढना बंद कर चुका हूँ, जब से मैंने अपनी बहन का बदला लेना शुरू करा है, तब से
मैंने अपने लिए सब कुछ त्याग दिया और मुझे कुछ रहने का कोई भी हक नहीं है। और फिर हम लोग सुकासा की टीम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग शिकार कर रहे थे। अब सुकासा और क्योसुके कैंप फायर के पास बैठे होते हैं जब भी गिलस उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आसपास की चीजों का ध्यान रखना। और फिर हम सुकासा को देखते हैं जो क्योसुके से बोलता है कि गिलस काफी अच्छे हैं, वे हमारे साथ आने को मान गए। जिस पर क्योसुके उससे बोलता है कि वे वही कर रहे हैं जो सरान करते, वे हमें हमारे घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुकासा उससे बोलता है कि अकीरा को जिलस और उसके साथ ही कोई जरूरत नहीं है और शायद से मैं अकीरा को असल दुनिया में भी झेल नहीं पाता। क्योसुके उससे बोलता है कि वो भी मुझे बस इसलिए जानता है क्योंकि हमारे बहनें आपस में दोस्त है, शायद उससे हमारे बारे में जानने में कोई रुचि नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग कमजोर है और काफी ताकतवर है बिना किसी मुकाबले के। इस पर क्योसुके उससे बताता है कि हम लोग बर्रेटी से पावरफुल थे, हम बस किसी आम आदमी से थोड़े ज्यादा पावरफुल है। सुकासा बोलता है कि हम लोग बस नाम के हीरो हैं और अकीरा ज्यादा ताकतवर है। और मैंने एक बात नोटिस करी है कि अकीरा ने कभी भी अपने फैसलों पर शक नहीं करा और मैं भी उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ। और फिर हम लोग अकीरा और अमेलिया का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा अमेलिया से बोलता है कि काफी सारी वजह है तो मुझे ये करना ही होगा। और अमेलिया अकीरा से बोलती है कि तुम हिचकिचा रहे हो, अगर तुम कुछ काम करने का फैसला करते हो तो तुम्हें वे कर देना चाहिए। और अकीरा अमेलिया से बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे सब करने के बाद तुम मुझे नफरत भरी नजरों से देखोगी या नहीं। इस पर अमेलिया से बोलती है कि नहीं, और मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो भी अपने आप से उतना ही प्यार करे। अकीरा की नजर सामने एक परिवार पर जाती है जहाँ पर छोटी बच्ची किसी चीज के लिए जिद कर रही होती है और हम देखते हैं कि अकीरा को इससे अपना पास याद आ जाता है जहाँ पर अकीरा छोटा बच्चा होता है, उसकी छोटी बहन वे घर छोड़ने का माना कर रही है और वे यहीं पर रहने की जिद कर रही है। अब अकीरा बोलता है कि मुझे मेरे डैड से कोई नफरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आखिर तक मेरी माँ की तबीयत का ख्याल रखा। जिस पर पता चलता है कि अकीरा के डैड अब नहीं रहे और वे घर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास किराए के पैसे नहीं है और अकीरा की छोटी बहन घर शिफ्ट करने को मना कर रही है। अकीरा अपनी छोटी बहन को समझाता है कि वे लोग एक साथ रहेंगे। इस पर अकीरा की बहन उसे मना कर देती है और कहती है कि डैड तो पहले ही चले गए। और अकीरा उसे बोलता है कि हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है कि हम लोग एक फैमिली है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक घर में शिफ्ट हो जाता है पर वह घर काफी ज्यादा छोटा होता है। फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा होता है। अब अकीरा अपनी फैमिली को खाना सर्व करते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, ये थोड़ा जल चुका है। और हम लोग देखते हैं कि अकीरा की फैमिली अकीरा के खाने को खुशी खुशी खाने लगती है। और अब खाना खाने के बाद वो दोनों अकीरा से बोलती है कि खाना काफी टेस्टी बना है। और अकीरा की मॉम उससे बोलती है कि अगले दिन मैं खाना बना लूंगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक हो गई है। जिस पर अकीरा की छोटी बहन बताती है कि हम लोग फैमिली है और हम लोग एक साथ खाना बनाएंगे। और फिर हम लोग प्रेजेंट में अकीरा को देखते हैं जिससे अमेलिया पूछते है कि अकीरा तुम्हें क्या हुआ। और अकीरा उससे बोलता है कि कुछ नहीं। और फिर अकीरा मन में सोचता है कि मैं सच में उस वक्त हिचकिचा रहा था, कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच गया हूँ और मैं अपनी फैमिली का पाती का त्यारा बनकर नहीं जाना चाहता। और फिर हम लोग रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर टीवी एंकर बोलता है कि मैं भी खड़ा हूँ अमाधर स्कूल के पास जहाँ पर 28 बच्चे गायब हो चुके हैं। और फिर हम लोग अकीरा की बहन को देखते हैं जो बोलती है कि अकीरा कहाँ गया। और अकीरा की मौत से बोलती है कि वह वापस आ जाएगा। इस पर अकीरा की बहन बोलती है कि हाँ क्योंकि हम लोग फैमिली है। और ये भी थोड़ी देर तक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।